हिजकील बाब नंबर 37। हड्डियों से भरी वादी की रोया। एक दिन रब का हाथ मुझ पर आ ठहरा। रब ने मुझे अपने रूह से बाहर ले जाकर एक खुली वादी के बीच में खड़ा किया। वादी हड्डियों से भरी थी। उसने मुझे उनमें से गुजरने दिया तो मैंने देखा कि वादी की जमीन पर बेशुमार हड्डियां बिखरी पड़ी हैं। ये हड्डियां सरासर सूखी हुई थीं। रब ने मुझसे पूछा, ए आदमजाद, क्या ये हड्डियां दोबारा जिंदा हो सकती हैं? मैंने जवाब दिया, ए रबी कादिर मुतलक, तू ही जानता है। तब उसने फरमाया, नबूवत करके हड्डियों को बता, ए सूखी हुई हड्डियों, रब का कलाम सुनो। रब कादिर मुतलक फरमाता है कि मैं तुम्हें दम डालूंगा तो तुम दोबारा जिंदा हो जाओगी। मैं तुम पर नसें और गोश्त चढ़ाकर सब कुछ जिल्द से ढांप दूंगा। मैं तुम्हें दम डाल दूंगा और तुम जिंदा हो जाओगी। तब तुम जान लोगी कि मैं ही रब हूँ। मैंने ऐसा ही किया और जो ही मैं नबूवत करने लगा तो शोर मच गया। हड्डियां खड़खड़ाते हुए एक दूसरे के साथ जुड़ गईं और होते होते पूरे ढांचे बन गए। मेरे देखते देखते नसें और गोश्त ढांचों पर चढ़ गया और सब कुछ जिल्द से ढांपा गया, लेकिन अब तक जिस्म में दम नहीं था। फिर रब ने फरमाया, ए आदमजाद, नबूवत करके दम से मुखातिब हो जा। ए दम, रब कादिर मुतलक फरमाता है कि चारों तरफ से आकर मकतूलों पर फूंक मार ताकि दोबारा जिंदा हो जाएं। मैंने ऐसा ही किया तो मकतूलों में दम आ गया और वो जिंदा होकर अपने पांवों पर खड़े हो गए। एक निहायत बड़ी फौज वजूद में आ गई थी। तब रब ने फरमाया, ए आदमजाद, ये हड्डियां इसराइली कौम के तमाम अफराद हैं। वो कहते हैं, हमारी हड्डियां सूख गई हैं, हमारी उम्मीद जाती रही है, हम खत्म ही हो गए हैं। चनाचे नबूवत करके उन्हें बता। रब कादिर मुतलक फरमाता है कि ए मेरी कौम, मैं तुम्हारी कब्रों को खोल दूंगा और तुम्हें उनमें से निकालकर मुल्क इसराइल में वापस लाऊंगा। ए मेरी कौम, जब मैं तुम्हारी कब्रों को खोल दूंगा और तुम्हें उनमें से निकाल लाऊंगा, तब तुम जान लोगे कि मैं ही रब हूँ। मैं अपना रूह तुम में डाल दूंगा तो तुम जिंदा हो जाओगे। फिर मैं तुम्हें तुम्हारे अपने मुल्क में बसा दूंगा। तब तुम जान लोगे कि ये मेरा रब का फरमान है और मैं ये करूंगा भी। यहूदा और इसराइल मुत्तहिद हो जाएंगे। रब मुझसे हम कलाम हुआ, ए आदमजाद, लकड़ी का टुकड़ा लेकर उस पर लिख दे, जनूबी कबीला यहूदा और जितने इसराइली कबीले उसके साथ मुत्तहिद हैं। फिर लकड़ी का एक और टुकड़ा लेकर उस पर लिख दे, शुमाली कबीला यूसुफ यानी इब्राहिम और जितने इसराइली कबीले उसके साथ मुत्तहिद हैं। अब लकड़ी के दोनों टुकड़े एक दूसरे के साथ यूं जोड़ दे कि तेरे हाथ में एक हो जाएं। तेरे हम वतन तुझसे पूछेंगे, क्या आप हमें इसका मतलब नहीं बताएंगे? तब उन्हें बता, रब कादिर मुतलक फरमाता है कि मैं यूसुफ यानी लकड़ी के मालिक इब्राहिम और उसके साथ मुत्तहिद इसराइली कबीलों को लेकर यहूदा की लकड़ी के साथ जोड़ दूंगा। मेरे हाथ में वो लकड़ी का एक ही टुकड़ा बन जाएगा। अपने हम वतन की मौजूदगी में लकड़ी के मज़कूरा टुकड़े हाथ में थामे रख और साथ साथ उन्हें बता, रब कादिर मुतलक फरमाता है कि मैं इसराइलियों को उन कौमों में से निकाल आऊंगा जहां वो जा बसे हैं। मैं उन्हें जमा करके उनके अपने मुल्क में वापस लाऊंगा। वहीं इसराइल के पहाड़ों पर मैं उन्हें मुत्तहिद करके एक ही कौम बनाऊंगा। उन पर एक ही बादशाह हुकूमत करेगा। आइंदा वो न कभी दो कौमों में तकसीम हो जाएंगे, न दो सल्तनतों में। आइंदा वो अपने आप को न अपने बुतों या बाकी मकरूह चीजों से नापाक करेंगे, न उन गुनाहों से जो अब तक करते आए हैं। मैं उन्हें उन तमाम मकामों से निकालकर छुड़ाऊंगा जिनमें उन्होंने गुनाह किया है। मैं उन्हें पाक साफ करूंगा, यूं वो मेरी कौम होंगे और मैं उनका खुदा हूंगा। मेरा खादिम दाऊद उनका बादशाह होगा, उनका एक ही गिलाबान होगा। तब वो मेरी हिदायत के मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे और ध्यान से मेरे अहकाम पर अमल करेंगे। जो मुल्क मैंने अपने खादिम याकूब को दिया था और जिसमें तुम्हारे बाप दादा रहते थे, उसमें इसराइली दोबारा बसेंगे। हाँ, वो और उनकी औलाद हमेशा तक उसमें आबाद रहेंगे और मेरा खादिम दाऊद अब तक उन पर हुकूमत करेगा। तब मैं उनके साथ सलामती का अहद बांधूंगा, एक ऐसा अहद जो हमेशा तक कायम रहेगा। मैं उन्हें कायम करके उनकी तादाद बढ़ाता जाऊंगा और मेरा मुकद्दस अब तक उनके दरमियान रहेगा। वो मेरी सुकूनतगाह के साये में बसेंगे। मैं उनका खुदा हूंगा और वो मेरी कौम होंगे। जब मेरा मुकद्दस अब तक उनके दरमियान होगा तो दीगर अक़वाम जान लेंगी कि मैं ही रब हूँ, कि इसराइल को मुकद्दस करने वाला मैं ही हूँ।